हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 32, 35, 86, 93, 71 एंड 46। ये नंबर दे रखे हैं, हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे स्क्वायर करेंगे 32 मल्टीप्लाई 32, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन हमें ये इस मेथड में सोल्व नहीं करना है। जो हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें ये सोल्व करना है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे कि जो 32 है, ठीक है, इसके पहले हम फैक्टर बना लेंगे कि 30 एंड प्लस 2। ठीक, कि जो लास्ट में यूनिट प्लेस नंबर दिया है वो हमें वो ही रखेंगे, और उससे पहले है जो यानी कि 30 में जो यूनिट प्लेस नंबर है वो प्लस किया। इस तरह से हम इसके दो फैक्टर बनाएंगे, ओनली 2 फैक्टर बनाना है। ठीक है, 2 फैक्टर हो गया ए और बी, और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला बन गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा पूरा कंप्लीट। ये फॉर्मूला है, ये आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं तो 30 का स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 30 एंड बी क्या है 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। 30 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 900 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 0। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे कि 904 इन दोनों को ऐड करेंगे और प्लस 120 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 2 9 और 1 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट आता है सेकंड भी एज इट इज इसी तरह से सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर जो दिया हुआ है 35, तो 35 के भी हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, 35 इक्वल इनकी 30 प्लस 5 एंड इसका भी हम क्या करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 एंड मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस इसको सोल्व कर लेंगे। 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 300 आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 2 5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आता है थर्ड वाला 86 है, उसको भी हम इसी तरह से करेंगे, फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले। तो 86 इक्वल 80 प्लस 6 और स्क्वायर 80 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। 80 का स्क्वायर आ जाएगा 6400 प्लस एंड 6 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 36 प्लस, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 6 2 जा आ जाएगा 12 एंड 12 8 जा हमारे पास आएगा 9600। ठीक है, यहाँ पे अभी प्लस कर लेंगे तो प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1060 तो 6 एंड नेक्स्ट यहाँ पे 630 इनकी 9 और अब 9 और 4 13 और 7 में 1 कैरी 6 में 1 कैरी
तो 7, 7396, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है 4, 93। 93, तो 93 के फैक्टर होंगे 90 + 3 होल स्क्वायर, ठीक है, सोल्व कर लेंगे। तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 2 से दोनों को इंटू कर देंगे। तो 90 का स्क्वायर आ जाएगा 8100 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। 3 2 = 6 एंड 6 9 = 54, और ये आ गया 0। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9 और 4 एंड 5 1 6, और ये होगा यहाँ पर 8, ठीक है, 8 6 4 9, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 71, ठीक, फिफ्थ वाला। तो 71, तो 71 के फैक्टर होंगे 70 + 1, और 1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1, 70 का स्क्वायर करेंगे तो 49 100 आ जाएगा, ठीक है, और 1 का 1 ही रहेगा, एंड प्लस 7 2 = 40 140, ठीक, और इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, सर तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 1 एंड यहाँ पर आएगा 4 एंड 0 एंड 4 एंड 1 5, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है लास्ट 46, 6 वाला। तो 46 फैक्टर हो जाएंगे 40 + 6, और इसका हम क्या करते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, ओपन कर लेंगे। तो 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 एंड इंटू 6, ठीक है, कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास 40 का स्क्वायर आ जाएगा 600 प्लस, और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, एंड प्लस 6 2 = 12 एंड 12 4 = 48, और फिर ये हमारी एक 0, ठीक है, इनकी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने पर हमारे पास आएगा 6 0 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 6, फिर उसके बाद 8 3 0, तो 8 और 3 होता है 11, तो 1 कैरी, और 6 4 10, और 1 कैरी 11, और 1 और 1 2, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रखा है राइट ए पाइथागोर ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, यानी कि पाइथागोर ट्रिपलेट बताना है आपको जिसके अंदर 1 मेंबर दे रखी है इसकी, यानी कि एक साइड जो दी हुई है उससे। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि पाइथागोन क्या होता है। देखो ट्रायंगल होती है, राइट साइड ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर यानी कि राइट एंगल बनता है 1 साइड में। तो कोई भी ट्रायंगल होती है तो हमें मालूम है उसकी क्या होती है, 3 साइड होती है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होती है, एक उसकी हाइट होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस 1a b और c ये 3 साइड हो गई, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी कि 2 साइड्स का स्क्वायर इक्वल होता है, स्क्वायर का सम इक्वल होता है टू थर्ड साइड के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है, ठीक है, यानी कि जिस तरह से 1 साइड है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हम बताना है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि जो नेचुरल नंबर के अंदर कौन सा जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर सकते हो।
तो वो फॉर्मूला हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम जो साइड दी हुई है वो उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर दिया हुआ है 6 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, आप देख लेना बुक में पीछे भी दिया हुआ है ये फॉर्मूलाज, इसके अंदर जो वैल्यू रखनी है। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के अंदर कि m ग्रेटर देन 1, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसके अंदर हमें 6 की वैल्यू पुट कर देनी है, जो 2m में m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के अंदर, तीनों में, ठीक है। क्योंकि ट्रिपलेट दिया हुआ है यहाँ पे, तो मीन्स यानी कि 3 ट्रिपलेट्स मीन्स, तो 3 के अंदर। अब जिसके अंदर जो नंबर छोटा आएगा, जिसमें जिसकी कम संख्या आएगी, यानी कि नंबर जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो कम नंबर आएगा उस कम नंबर की वैल्यू हम किस में रख देंगे, 2m के अंदर, यानी कि वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। यानी कि तीनों को मिला के उससे यानी कि वो हमारी क्या आ जाएगी, जो ट्रायंगल बनेगी हमारी, उसकी वो 3 साइड आ जाएगी, ठीक है। उस 3 साइड से ट्रायंगल बन सकती है। तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले 6 की वैल्यू पुट करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 के अंदर, ठीक है। या फिर आप m स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से, तो हम m स्क्वायर प्लस 1 से करते आ जाएंगे, -1 में भी और 2m में, तो वो क्या होना चाहिए, m से क्या है वो m ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले इसके अंदर m स्क्वायर प्लस 1 में 6 की, तो लिखेंगे फॉर्मूला m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 6, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल रखेंगे इनकी 6 के जॉन दी हुई है। अब m में इसको सोल्व करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो m स्क्वायर इक्वल 6 है, यहाँ पर प्लस 1 है, राइट साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस का हो जाएगा और क्या होगा 1। तो m स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे m स्क्वायर 5। नेक्स्ट अब हम वैल्यू पुट करेंगे, नाउ वी टेक m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हमारे पास जो 5 आया है, तो 5 क्या है, एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर तो हम लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख लेना कि द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट आता है m स्क्वायर माइनस 1 में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 6, तो m स्क्वायर इक्वल 6 है, अपनी प्लेस पर ये -1 को हम कहाँ ले जा रहे हैं, राइट साइड में, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब m स्क्वायर इक्वल 6 प्लस 1 क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी क्या है, नॉट इंटीजर 7 भी। नाउ लेट 2m, ठीक है, 2m यानी कि ये हमारी जो थर्ड है, ठीक है। लिख नंबर डाल लेना आप यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। 2m इक्वल 6 एंड m इक्वल 6/2। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे इस साइड आएगा, प्लेस चेंज होगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पहले पढ़ा है 7th क्लास में, जो प्लस का होता है माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है जब उनका प्लेस चेंज होता है, तो ठीक है, ये याद रखना। तो 2 3 जाके आ गया 6 आ गया, तो m इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, इसके अंदर जो स्मॉलर है, तो अब हम 3 की वैल्यू क्या करेंगे, तीनों में इसमें पुट कर देंगे, जो ट्रिपलेट जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। इसके अंदर m स्क्वायर और 2m स्क्वायर के अंदर यहाँ पे, तो इससे हमारा जो नंबर आ जाएगा, तो लिखेंगे पहले 3 की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, 2m में, तो ये तो ऑलरेडी है ही 6, यानी कि 2m की जगह क्या लिखेंगे, 3 इक्वल 6, यानी 3 2 जा 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 में, तो m की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे, तो 3 3 जा 9, स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। थर्ड m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करेंगे, तो m में 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो इक्वल टू 9 प्लस
1, तो क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 साइड्स है वो कौन सी आ गई इसके आंसर में कि 6 and 8 and 10। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड में भी हम इसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे 1 by 1। सेकंड है 14। ठीक है, 14 दिया हुआ है सेकंड, तो इसके अंदर भी हम 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2m रख सकते हो या m स्क्वायर 1, तो हम पहले वहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 से रखते आएंगे। ठीक है, क्योंकि 2m में फिर हमें अपोजिट जाना पड़ेगा, तो लास्ट में आते ही हम इसको फिर सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रखेंगे वी टेक m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 14। ठीक है, तो m स्क्वायर इक्वल 14, यानी कि एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व करेंगे 14, और यहाँ पर जो 1 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा 1, तो m स्क्वायर इक्वल माइनस करेंगे क्या आएगा 13। ठीक है, 13 आया। नाउ सेकंड में वी टेक, तो इसमें हम लिख लेंगे इट विल नॉट बी इंटीजर। ठीक है, तो वी टेक m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर इक्वल 14, तो m स्क्वायर इक्वल 14 माइनस है, राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या है विल नॉट बी इंटीजर, ये भी नॉट बी इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी टेक 2m इक्वल 14। ठीक, तो 2m इक्वल 14 लेंगे, तो m है इसके साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो m इक्वल टू 14 बाई 2, 2 1 जा 1 और 2 7 जा 14, तो हमारे पास m क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 15 है, ये कहाँ गया, ये रहा 13 आया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आया है 7 आया। ठीक, तो अब हम 7 की वैल्यू रखेंगे, तो पहले 2m में रखेंगे, तो फर्स्ट तो हमारी है ही 7, इसके अंदर 14 ही आएगा इसके अंदर, तो लिख देते हैं यहाँ पे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 7 इन पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, या फिर आप लिख लेना जो इक्वेशन दी हुए इन तीनों इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 है, तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7, सॉरी m की जगह 7 रखेंगे हम, जहाँ पे m आएगा वहाँ पे 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। ठीक है, एक ये साइड आ गई। नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1, तो m 7 के स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 50। ठीक है, 2 ये आ गई, और 2m का आ जाएगा 2 इंटू 7, क्या आ गया 14, जो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो ये 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाएगी इसके अंदर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड 16। ठीक है, तो 16 की भी हम इसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे इन पाइथागोरस ट्रिपलेट में, जो तीनों दी हुई है यहाँ पे m स्क्वायर एंड 2m एंड m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसके अंदर यहाँ पे तो हम सबसे पहले m स्क्वायर प्लस 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी टेक m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल
16, ठीक है। तो m स्क्वायर इक्वल 16 प्लस है, राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 1, m स्क्वायर इक्वल टू 15, ठीक। तो इट इज नॉट इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, नाउ वी टेक m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 16, तो m स्क्वायर इक्वल 16 माइनस है, उस साइड जाएगा 1 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 17, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, वी टेक इफ वी टेक 2m इक्वल 16, तो m इक्वल टू 16, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 1 और 2 8 जा 16, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आया था 15 और 17 और ये 8, तो नाउ वैल्यू पुट करेंगे 8 की, तो 2m में, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 एंड m स्क्वायर माइनस 1 में करेंगे तो 8 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 64 माइनस 1 63 एंड m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 65, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 16, 63 एंड 65, ये 3 ट्रिपलेट आ गए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट थर्ड 18, ठीक है। तो 18 वाले में भी एज इट इज इसी तरह से करना है सोल्व। तो फर्स्ट 18 में वी टेक m स्क्वायर प्लस 1, वी टेक m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 18, ठीक है। तो m स्क्वायर इक्वल 18 प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल 70, ठीक है। नाउ इफ या नाउ फर्स्ट है ये, सेकेंड इफ वी टेक m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 18, तो m स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस है, उस साइड जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल 19, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, m स्क्वायर 19 आया। नाउ वी टेक 2m, थर्ड वी टेक 2m इक्वल 18, तो m इक्वल 18, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 1 और 2 9 जा 18, तो हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी 9 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 2m इक्वल 2 इंटू 9 कितना आ जाएगा 18 एंड m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81 स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 80 आएगा, एंड m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल m की जगह हम 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई ट्रिपलेट इसमें 18 80 एंड 82, ठीक है। ये हमारे पास 3 साइड आ गई। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज थी 5.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर आपको साइंस या इसके अलावा 7th संस्कृत या 7th की साइंस, 9th साइंस की 10th क्लास तक जो भी आपको साइंस या फिर मैथ्स की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास वाइज लिंक दिया हुआ है, तो क्लास नंबर डाला है, जिस भी लिंक पे आप क्लिक करोगे वही वीडियो उस क्लास की ओपन हो जाएगी, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। जो प्लेलिस्ट है उसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर क्लास की वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।